मुझे तो ऐसा महसूस है कि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा तगड़ा भूकंप देखा है जी। छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ कि जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर सब हिल रहा था। ये भैया बहुत तगड़ा झटका था, हमें ऐसा लगा जैसे ट्रेन चल रही हो ना, धरती ऐसे हिल रही बहुत तेज, धड़ाधड़ धड़ाधड़। डर काफी हॉरेबल था। मेरे तो पैर कपने लगे थे, ये सब कपने लगा था। पिछले 10 घंटों के भीतर भूकंप के 3 झटकों ने लोगों को डरा दिया। इसकी शुरुआत बंगाल की खाड़ी से हुई, जहां रविवार रात भूकंप महसूस किया गया। इसके बाद सुबह में दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों ने लोगों को नींद से जगा दिया। धरती डोलने का तीसरा मामला बिहार में आया। यहां पर भूकंप का झटका सुबह 8 बजे आया। राहत की बात थी, किसी भी जगह कोई नुकसान नहीं हुआ। पुलिस प्रशासन ने सभी लोगों से सुरक्षा मानकों के पालन की अपील की है। वहीं पीएम मोदी ने भी लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रविवार रात 11:16 पर बंगाल की खाड़ी में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 थी। सेस्मिक आंकड़ों के मुताबिक भूकंप का केंद्र धरती से 35 किलोमीटर की गहराई में था। इतनी ज्यादा गहराई के चलते जमीन पर इसकी हलचल बहुत ज्यादा महसूस नहीं हुई। प्रभावित क्षेत्रों में भूकंप से किसी तरह के नुकसान या जान माल की क्षति की कोई रिपोर्ट नहीं है। भूकंप का दूसरा झटका राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाकों में सोमवार सुबह महसूस हुआ। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक भूकंप के झटके सुबह 5:36 पर महसूस हुए। यहां पर भूकंप की तीव्रता 4.0 थी। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था। वहां कुछ लोगों को भूकंप के बाद तेज आवाजें सुनाई दी। भूकंप से फिलहाल किसी तरह की क्षति होने या किसी तरह के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, दिल्ली और आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। उन्होंने सभी से शांत रहने और सुरक्षा उपायों का पालन करने का आग्रह किया। साथ ही संभावित झटकों के लिए सतर्क रहने को कहा। प्रधानमंत्री ने कहा, अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप की खबरों पर अभी लोग चर्चा कर रहे थे कि बिहार में भी धरती डोलने लगी। इसके मुताबिक बिहार के सिवान में सुबह 8:02 पर भूकंप आया। स्थानीय लोगों ने इसके बारे में बताया। जैसे ही समझ में आया कि यह भूकंप है, लोगों ने घर छोड़ दिया और बाहर निकल गए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के मुताबिक बिहार में धरती से 10 किलोमीटर की गहराई में ये कंपन महसूस हुआ था। हम लोग घर में थे तो पंखा हिलने लगा तो हम लोग कहीं क्या हो गया, तो तब लोग बोला कि भूकंप आ गया। हम लोग घर से निकल कर भागे। अभी 8:15 बजे आया, 8:10-15 में आया है। झटका लगा है, पंखा हिलने लगा और चौकट जो है खटखटाने लगा। थोड़ा हम लोग उथल पुथल हो गए, परेशानी में पड़ गए, फिर भी स्थिति ठीक है, बढ़िया है। सुबह सुबह दिल्ली नोएडा की धरती तेज झटकों से कांपी थी। इसके बाद बिहार में भी भूकंप के झटके महसूस हुए। दिल्ली बिहार के बाद देश के कुछ और राज्यों में भूकंप के झटके आए। इससे भूकंप को लेकर देश भर में हड़कंप मचा। सबसे पहले भूकंप के झटके दिल्ली एनसीआर में महसूस हुए, जो ज्यादा तेज थे। इसके करीब 2.5 घंटे के बाद बिहार के सिवान में भी उतनी ही तीव्रता थी। दिल्ली बिहार के बाद देश के दूसरे कई राज्यों में सोमवार को धरती डोली। ओडिशा के पुरी और सिक्किम में भूकंप के झटके महसूस हुए। जानकारी के मुताबिक सुबह 8:15 पर पुरी में भूकंप के झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4.7 थी। वहीं सिक्किम में महसूस हुए झटके हल्के थे, यहां 2.3 तीव्रता रही। इससे पहले सुबह 5:36 पर दिल्ली से लेकर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम समेत एनसीआर में भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0 थी, लेकिन झटके तेज थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका केंद्र दिल्ली ही था और कम गहराई पर था। भूकंप का केंद्र धौला कुआं के झील पार्क क्षेत्र में 5 किलोमीटर की गहराई पर था। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने बताया कि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 थी। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।